एग्जिट पोल से ठीक पहले अशोक गहलोत बोले राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। राजस्थान में नतीजों से पहले मुख्यमंत्री का बड़ा बयान आया है। अशोक गहलोत ने एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मीडिया से कहा कि चुनाव बाद एग्जिट पोल में कुछ भी आंकड़े दिखाए जाए, लेकिन मुझे लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पोल कुछ भी आओ, देखिए एग्जिट पोल कुछ भी आए, सरकार कांग्रेस की बनेगी। राजस्थान के अंदर 5 राज्यों में बीजेपी कहीं नहीं आ रही है। 5 राज्यों में मुझे लगता है बीजेपी कहीं जीत नहीं रही है। नंबर 1। नंबर 2, राजस्थान के अंदर एग्जिट पोल कुछ भी आ जाए, सटोरी कुछ भी कह दे, आप लोग कुछ भी दिखा दो मीडिया वाले, और सर्वे कुछ भी आया आपके मीडिया के अंदर, जो प्री पोल सर्वे आ चुके हैं, तब भी मेरा हंच कहता है, जो मैं कमेंट सुनता हूं लोगों से, आम लोगों से, गांव में, शहर में, पिछले 6 महीने से, उससे मुझे लगता है कि सरकार हमारी आनी चाहिए। बस मैं मानता हूं। मैं कोई एक एक सीट की कैलकुलेशन करता नहीं हूं कभी। मेरा हंच कहता है कि इस बार कांग्रेस सरकार पब्लिक बनाएगी। उसके 3 कारण हैं। एक तो हमारे खिलाफ गुजरात में मिथाइल अल्कोहल वाली आयुर्वेदिक सिरप पीने से 5 की मौत, सरकार ने कहा राज्य में नहीं बनी। गुजरात के खेड़ा जिले नाडियाद कस्बे में आयुर्वेदिक सिरप पीने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आयुर्वेदिक शराब में मिथाइल अल्कोहल की मौजूदगी के चलते ये घटना हुई है। सरकार ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। यस्टरडे आफ्टरनून पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुछ एक मौत 2-3 गाँव में सस्पिशियस हुए हैं। तो तात्कालिक पुलिस ने प्रोएक्टिव होके उसकी इन्फॉर्मेशन ली डिटेल में। तब पता चला कि मेहमदाबाद तालुका का एक गांव है, एक बगड़ू का है जो महुधा में पड़ता है, और बाकी 3 लोगों बाकी जो अफेक्टेड हुए थे वो बिलोदरा गांव है, नडियाद रूरल का। तो उसमें 2 लोगों की डेथ 3 लोगों की डेथ 28 को हुई थी, 2 लोगों की डेथ 29 को हुई। लेकिन पुलिस को जैसे ही पता चला तो उस टाइम सिर्फ एक जो विक्टिम है वो एडमिटेड था, और बाकी जो 4 लोग हैं उनका पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और उनकी अंतिम विधि भी हो गई थी। तो जो लास्ट में जो नटू भाई सोढ़ा करके एक था, उनको उनका डेथ होने के बाद उनको उनके फैमिली को समझाया गया और उनका पीएम करवाने के लिए उनको कन्विंस किया गया, वरना वो लोग चाह रहे थे कि पीएम न करवाया जाए, लेकिन सत्य हकीकत बाहर लाने के लिए करवाया गया। और जो ये डिटेल में पता चला कि किराना का एक व्यापारी है किशोर सोढ़ा करके बिलोदरा का, वो आयुर्वेदिक सिरप जिसको आसव बोलते हैं ये लोग, तो ये आसव जो सिरप है 375 ml इसमें क्वांटिटी होती है, और ये सब आयुर्वेदिक कंटेंट इसमें लिखे हैं। तो ये जो सिरप है वो पीने की वजह से हुआ है, ऐसा पुलिस को मैसेज मिला। तो तात्कालिक रात को इनको पकड़ा, इनको इंट्रोगेट किया गया। उसने आयुर्वेदिक सिरप किसके पास से ली थी और जो मीडिएटर है उसने किससे पास से ली थी। तो अभी जितने भी सस्पिशियस लोग हैं उनकी अभी वो चल रही है, तो अभी वो तहकीकात चल रही है डिटेल में। और ये जो किराने का व्यापारी है बेचने वाला, तो उसने गांव के 50-60 लोगों को बेचा था। उसमें से वो बोल रहे हैं कि जो बगड़ू वाला डेथ हुआ है उसको उसने नहीं बेचा था, लेकिन अभी वो डिटेल में इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या सत्य हकीकत है। और ये जो सैंपल है, क्योंकि ये जो किराने का व्यापारी है उसके फादर ने भी 2 दिन पहले उसकी दुकान में से लेके ये आयुर्वेदिक आसव जो है सिरप वो वहां से पी थी, तो उनको भी कुछ इफेक्ट हुई थी। लेकिन 50-60 लोगों ने पी थी, उसमें से कुछ एक लोगों को हुआ है। एक बंदा ऐसा था जिसको नॉर्मल सिम्टम थे, लेकिन बाद में वो ओके हो गया कुछ ट्रीटमेंट खास के बिना। तो हम वही चेक कर रहे हैं कि, और ये सैंपल लिए गए जो जिसका डेथ हुआ उनका ब्लड सैंपल, और जो अभी एक एडमिटेड है जो एक किराने का जो व्यापारी है किशोर सोढ़ा, उनके फादर है, उनको तात्कालिक शिफ्ट किया गया अहमदाबाद सिविल में। पुलिस ने प्रोएक्टिवली उनको वहां शिफ्ट किया गया और उनका ब्लड सैंपल भेजा गया। दोनों के ब्लड सैंपल में मिथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस मिल रही है, लेकिन इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस नहीं मिल रही है। तो जो शराब होती है, दारू होता है, उसमें जो इथाइल अल्कोहल होता है, तो अभी ये मिथाइल अल्कोहल, ये आयुर्वेदिक सिरप जो है आसव, उसमें कहां से आया, उसके लिए हम जो फूड एंड ड्रग की टीम के अधिकारी है, FSL ऑफिसर है, सबके साथ अभी हम ये एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहे हैं कि ये कंटामिनेशन कहां से हुआ, या तो एडिशन कहां से हुआ, कुछ क्या कॉम्प्लेक्सिटी उसमें हुई ऐसी, तो जो मिथेनॉल वाला कुछ प्रॉब्लम हुआ। तो अभी ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन के आधार पे
आगे जो भी कायदा की कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि 3 लोगों के डेथ जो है उसमें तो ये बंदा बोल ही रहा है कि उनको इसने दी थी सिर्फ, और बाकी जो बगड़ू और वड़दला का जो है विक्टिम, उनका अभी पता नहीं चल रहा है कि उसने। देश का हीरो बना मुन्ना कुरैशी उत्तरकाशी में टनल का आखिरी पत्थर हटाया था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले की टनल में फंसे मजदूरों को 400 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया था। इसे देश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। अंतिम पत्थर हटाने वाले मुन्ना कुरैशी के घर में जश्न का माहौल है। 29 साल के मुन्ना कुरैशी दिल्ली की एक ट्रेंचलेस इंजीनियरिंग कंपनी में काम करते हैं। ये कंपनी सीवर लाइन और पानी की लाइनों की सफाई करती है। कुरैशी इस कंपनी की रैक माइनिंग टीम का हिस्सा है। मेरे बच्चे हैं, तुम टाइम पे उनका ध्यान रखना, और बाकी फोन पे बात होती रही है बच्चों से, मुन्ना की, और बच्चों को लेकर के वो वहाँ चिंता में था काफी। कितना रिस्की काम था ये जब गए थे वहाँ पर? काम तो सर रिस्की है कि जहाँ इतनी बड़ी मशीनें फेल हो जाएं तो वहाँ एक मैनुअल इतना बड़ा कार्य करना, और जहाँ सारी एजेंसियां मेहनत कर रही हैं और सब अपना सहयोग दे रही हैं, वहाँ हम लोगों की टीम ने भी सहयोग दिया और देश के लिए गए वहाँ, और देश का नाम रोशन किया, और ऊपर वाले ने इनको कामयाब किया। इस चीज़ की बड़ी खुशी है, और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि हमारे देश के 41 जो जवान हैं हमारे, इनको जवान ही कहेंगे, हमारे एक तरह से ये भी एक तरह से सैनिक हैं जो इस कार्य को करते हैं। और ये वहाँ से बिल्कुल सरकार के प्रयास से, प्रदेश मुख्यमंत्री के प्रयास से, और तमाम एजेंसियां, रक्षा मंत्री, हमारे तमाम देश की एजेंसियां लगी हुई थी और वहाँ प्रयास कर रही थी, और वो सब इस प्रयास में सफल हुई। हाँ जी, कैसा लग रहा है आज ऐसा लग रहा है जी, मेरा रोडा वो भतीजा चला गया, 3 बार लगे छोटे किराए पर रहता, छोड़ के चला गया। हमें मालूम नहीं थी कितने खन गया। वो आदमियों की छुट्टी तो वो लुबा के लेगा, बेचारा बाकी संग चला गया। मन्नत जी नहीं, कोई भरोसा नहीं। ऐसे कम में वो 40 आदमियों की छुट्टी तो अपने जान बचाने की कहेगा ना, मैं बचाऊंगा क्या, मर जाऊंगा। आज वो कामयाबी हासिल हुई है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी है? खुशी हो गई, वो कामयाब हो गए, आदमी बच गए, वो खुशी बहुत बढ़िया है। कौन उनके बच्चों को यहाँ देख रहा था जब वो यहाँ से गए? छोटे छोटे बच्चे हम देखेंगे, हमने देखा था, हमारा भतीजा है वो। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।